अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आपके सामने बयान करेंगे कि जादू के मरीज को किस तरह के ख्वाब आते हैं। ये बड़ा एक अहम पॉइंट होता है कि जादू का मरीज या जिस पर जादू हुआ है उसके सिम्टम्स क्या है। तो हम मुख्तलिफ तरह से तशखीस करते हैं, जिसमें एक तरीका ख्वाबों का आना भी है, क्योंकि अहादीस से हमें ये पता चलता है कि ख्वाबों के जरिए तुम्हारी रहनुमाई की जा सकती है, हमें बताया जा सकता है कि तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, क्या मामलात हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ ख्वाब जिक्र करूंगा जो जादू के मरीज को आते हैं। वो कौन से ख्वाब हो सकते हैं और इनका इनका इस शर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो अमूमन जो जादू का मरीज होता है उसको बुरे ख्वाब आते हैं। बुरे ख्वाब की भी आगे किस्में हैं, कुछ बिल्कुल शैतानी होते हैं जिनकी ताबीर नहीं होती, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसको हम यानी सिर्फ सिंपली उसका असर खत्म कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान तुम्हारे साथ आके ख्वाब में खेलता है, तो वो इस किस्म के होते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनका असर जाहिर करना जरूरी होता है, जिनका कोई ना कोई मतलब होता है और उनका मतलब समझ के हमें अपनी डायरेक्शन बेहतर करनी होती है, हमें अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। वो ख्वाब कौन से हैं? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को बार बार एक ख्वाब रिपीट हो रहा है, एक आधी बार नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है कि वो इंसान किसी कुत्ते, छिपकली, सांप, बैल, भैंस, ऊंट, किसी जानवर को देखता है कि वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए पीछे भाग रहा है और ये बंदा भाग रहा है या बेबस है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा, या वो कोई जानवर नुकसान पहुंचा देता है। तो ये ख्वाब एक हमारे तजर्बात में ये बात गुजरी है कि ये ख्वाब जादू के मरीज को आता है, जादू जिन्नात के मरीज को। फिर इसी तरह से एग्जाम वाला ख्वाब, इंसान लिखना चाह रहा है, लिख नहीं पा रहा, भागना चाह रहा है, भाग नहीं पा रहा, बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा, और जो है वो बेबसी की कंडीशन है। तो ये बेबसी वाली जो कंडीशन है, ये जो ख्वाब है, ये भी जादू जिन्नात के मरीज को आते हैं। तो इस तरह के अगर आपको ख्वाब आते हैं, ऊंचाई से गिरने वाले और ऊंचाई पर चढ़ नहीं पा रहे, मतलब इस तरह के, ये मेन सिम्टम्स हैं जादू की। तो अगर इस तरह ख्वाब आपको बार बार आ रहे, एक आधी बार नहीं, अगर एक आध बार आ जाता है तो वो कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन अगर बार बार आ रहे हैं तो ये जादू का मसला हो सकता है। और इसका इलाज जो है वो सिंपली हिफाजती पढ़ाई है, हिफाजती पढ़ाई के साथ इस्तिगफार है, उसके साथ जो है वो रुकिया दम है। रुकिया दम सुबह शाम एक मरतबा सुनना है, हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम पढ़नी है, और इसके साथ ख्वाब का असर जाहिर करना और सदका देना। तो ये चीजें हैं, इनको अपने मामूल में लाएं, आप इंशाअल्लाह जादू के शर से महफूज रहें।